हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर टीनेजर्स, ओके, या मिड एज लेडीज़ के लिए भी। हम कभी ना रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक्स करते हैं और इट्स वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। 70 to 80% लोग ये मिस्टेक रिपीट करते हैं। जो रिलेशनशिप में थे, हैं और जो होने वाले, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप में ना कई मोमेंट ऐसे आते हैं जब हम एक रनर और चीज़र का काम करने लगते हैं। रनर वो होते हैं जो रिलेशनशिप से कुछ मोमेंट के बाद भागने लगते हैं। लाइक वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो आपके कॉल को उतना वैल्यू नहीं देंगे, आपको इतना वैल्यू नहीं देंगे, थोड़ा अवॉइडिंग स्टेट में चले जाते हैं। और चेज़र वो होते हैं जो फिर उनको चेज़ करने लगते हैं। लाइक अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल कर वो उनको जस्ट कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज पे मैसेज देंगे। वो चाहेंगे समहाउ वो पुराना वाला सेटबैक वापस शुरू हो जाए, उसी तरीके से बातें, उसी तरीके से वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन इन रिलेशनशिप। एक मोमेंट सबके रिलेशनशिप में आता है कि जब ये मोमेंट वो फेस करते हैं। तो इस मोमेंट में किया क्या जाए? देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है अपने पेन को हैंडल करने का, जो मैंने आपको हमेशा कहा है और मैं पर्सनल बिलीव करती हूँ। मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट वे है कि चाहे वो रनर हो या चाहे वो चेज़र हो, आप दोनों को, ना रनर को रिलेशनशिप से भागना चाहिए और ना चेज़र को सामने वाले को चेज़ करना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है स्पेस देना। जी हाँ, कोई भी रिश्ते को आप बांध के बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकोगे। अदरवाइज़ अगर आप रखना भी चाहोगे ना, ट्रस्ट में उसमें घुटन आ जाएगी और वो घुटन ना एक साइलेंस का रूप ले लेगी और वो साइलेंस फिर कभी ना ख़त्म होने वाला एक फेज़ बन जाएगा। इसलिए रिश्ते को जितना हो सके स्पेस दीजिए। मेरा पर्सनल बिलीव है कि आपका जो स्पाउस है या आपका लवर है या आपका बिलव्ड है या आपका वुड बी आपके मन में है, क्रश है, ओके, जो भी है वो, आप उसको स्पेस दीजिए। एंड गॉड पे बिलीव करिए, ट्रस्ट में, ये यूनिवर्स का अपना प्लान होता है हर चीज़ के लिए। आप मानो या ना मानो, अगर आप टीनेजर्स हो तो आप थोड़े और एज क्रॉस करोगे, मिड एज पे आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा गॉड का, ट्रस्ट भी, हर चीज़ का एक प्लान होता है और एक ब्यूटीफुल प्लान होता है जो हम रियलाइज़ करते हैं जब हम बाद के डॉट्स को बाद में मिलाते हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आपको रिलेशनशिप में हो, रनर और चेज़र वाला फेज़ आए ना, तो आप पहला काम स्पेस दो अपने स्पाउस को, ज़बरदस्ती मत बांधो। अगर वो आपसे भागना चाहता है, ठीक है, उसको भागने दो, लेट हिम गो। अब अगर वो भागना चाहता है और आपने भागने दिया, अब आप बोलोगे मैं क्या करूं, मैं तो पेन में हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो फेज़ है जब आप अपने पे वर्क करोगे। एक्चुअली शायद गॉड ये चाहते हैं कि आप अपने पे वर्क करो। देखो, सबसे खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में है ना, वो आपका खुद के साथ है। पर हम दूसरों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, उनको अपनी दुनिया बना लेते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम कोम करना ही भूल जाते हैं, हम मुंह धोना भूल जाते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो या कोई भी हो। हम एक लाइफ को ना काटते हैं, जीते नहीं है। आप लाइफ को जीना शुरू कर दो। सामने वाला अगर आपसे भागना चाहता है, भागने दो। आप अपनी को वैल्यू करना शुरू कर दो। अपनी डिग्निटी को किसी के लिए भी लूज़ मत करो। आप अपने पे वर्कआउट करो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने आप को कैसे बेटर से बेस्ट बना सकोगे और आप स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को इन्हांस कर सकोगे। जब आप अकेलेपन में एकांत को चूज़ करोगे ना, तो आप फील करोगे कि आप अपने आप को पाने लगे हो। और जब आप अपने आप को पाने लगोगे तो आपको सेल्फ लव होगा और फिर ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि फिर आपका कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होगा। और जो रन कर रहा था ना, उसको थोड़े पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद रियलाइज़ होगा उसने क्या खोया। अगर आप उसी दुख में, कष्ट में, तकलीफ में रहोगे, रोते बिलखते रहोगे ना, तो जो भी रन किया, चाहे वो मैस्कुलिन फॉर्म में हो या फेमिनाइन, जो भी है, वो फील ही नहीं कर पाएगा कि ओके, उसको लगेगा अच्छा ही है यार, ये रोंदरू, इसके साथ मैं क्या करती या क्या करता, पर जब आप अपने आप को वर्क करोगे,
सपोज़ आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई लिखाई इन सब में ध्यान दो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप अपने आप को पॉलिश करो, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो आप अपने वर्क को इतना ब्यूटीफुल प्रोग्रेस करो कि रियल में उस पर्सन को रियलाइज़ हो कि ओ माय गॉड, उसने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा होगा आपको सेल्फ लव होगा, आपका लाइफ का इमोशंस कंट्रोल आपके हाथ में होगा। सेकंड चीज़ होगा कि रिश्ते की खूबसूरती को आपको समझ में आएगा। कोई भी रिश्ता होता है ना जिसको आपको लव करना है, जिसको आपके साथ रहना, ट्रस्ट मी, इस पे तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। आप ब्यूटीफुल हो या नहीं हो, आपने अच्छे ड्रेसअप किया है या नहीं, आपके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, आपके काजल फैले हुए हैं, आप पसीने से लथपथ हो, बट अगर आपको कोई प्यार करता है ना आपकी सोल से, आपकी सोच से, आपके थॉट से, तो वो आपको उस हाल में भी ना, वो आपको किसी प्रिंसेस से कम नहीं ट्रीट करेगा। उसको लगेगा यार तुम जैसी भी हो मेरी हो, मतलब बिकॉज वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, वो आपकी सोल, आपकी आत्मा से, आपकी सोच, आपके थॉट से अट्रैक्ट हुआ है। तो आप जब भी किसी से लव करो या चाहो कि वो पर्सन आपके पास रहे, तो कोशिश करना कि वो आपके उसके सामने बहुत ज़्यादा बन सवर के, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लगता है कि नहीं मैं सबसे बेस्ट लगूँ, बट इफ़ पॉसिबल जितने सिंपल रहोगे ना उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यार 24 आवर कोई भी सज सवर के नहीं रह सकता। आफ्टर ऑल यू हैव टू कम इन टू योर ओरिजिनल फॉर्म। वो बालों में क्लचर मोड़ के रखना एंड वो कुछ भी झल्लियों जैसे पहन लेना, यू नो, काइंड ऑफ। तो एंड बॉयज़ का भी होता है सेम, वो तो और भी ज़्यादा हम लोग से भी ज़्यादा कैजुअल होते हैं। तो जितना सिंपल रहोगे, कोशिश करो जिस इंसान को आप अपने साथ रखना चाहते हो ना, वो आपकी सोच से लव करे, आपकी सोल से लव करे, ना कि आपके लुक्स से लव करे। क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम लुक्स तो देखो, आप अगर सुंदर हो तो आपसे भी ज़्यादा सुंदर कोई मिल जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा सुंदर, तो ऐसा पर्सन ना कभी भी साथ नहीं रह पाएगा। लेकिन जब किसी का किसी के साथ सोल और इससे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, तो फिर भैया मैजिक ही होता है, मैजिक, ट्रस्ट मी। चाहे आप 15 साल बाद मिलो, कोई कॉन्टैक्ट ना रहे, कुछ ना रहे, या वो आपसे 20 साल बड़ा या 20 साल छोटा हो, इट डजेंट मैटर, फिर तो मतलब रियल में एक मैजिक होगा। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, स्पेशली गर्ल्स से, बिकॉज वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, और मैं चूँकि खुद एक इस जेंडर में हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। प्लीज़ आप कभी भी चेज़र मत बनिए और ना ही रनर, दोनों चीज़ नहीं। अगर आपको रनर बनना है तो प्लीज़ बेटर है आप प्यार से बोल दो कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट। किसी को परेशान करना, किसी के माइंड के साथ प्ले करना, इमोशंस के साथ प्ले करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू सिट एंड से, बिकॉज यू नेवर नो आपका कौन सा बिहेवियर बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आई मीन टू से, मान लो आज आप उसको रन करवा रहे हो और कल को आपको ऐसा ना हो कि उसके पीछे रन करना पड़े, तो बेटर है उसको प्यार से, उसको इमोशनली उसको समझाओ कि क्या बात है, क्या उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती या क्या प्रॉब्लम है। और चेज़र तो बिल्कुल भी नहीं बनना प्लीज़। आप अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कभी किसी के लिए मत खोना। अपने आप को पाने की कोशिश करो, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करो, उस गॉड की नज़र में अच्छी बनो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपना सेल्फ वर्थ करो। जब आप खुद का वर्थ करने लगोगे ना, ट्रस्ट मी, वो पर्सन भी आपका वर्थ करने लगेगा। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक अलग थॉट प्रोसेस आएगा, आपके अंदर एक ऑरा ही आपका डिफरेंट हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिक आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। आपको ज़बरदस्ती किसी को अट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। मेक योर सेल्फ कि वो आप ऐसे बनो, अपने आप पे इतना वर्कआउट करो कि वो क्या कोई भी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, यू नो, काइंड ऑफ। सेकेंड थिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट प्लीज़ रिलेशनशिप को ना बांध के मत रखो। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। अपने रिलेशनशिप को फ्री छोड़ो, जितना फ्री छोड़ोगे उतना बेटर है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने माइंड में बैठा हो। आप सोचो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को नहीं, सपोज कोई आपसे दूर जा रहा है, रनर का काम कर रहा है, आप अपने इमोशंस को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर लो, कैसे पॉसिबल है। तो बेटर है, अगर कभी कोई आपके लाइफ से रनर का काम करे तो प्लीज़ लेट
लेट हर डू, डोंट फोर्स कि नहीं नहीं आ जाओ ठीक है, आई विल चेंज माई सेल्फ। नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ दिनों बाद तुम्हें घुटन होने लगेगा, लगेगा यार कैसे। तो इट्स साउंडिंग फिल्मी बट इट्स ट्रू कि आप किसी को अपने आप को चेंज करके यार किसी को पाओ मत। आप कोशिश करो आप जैसे हो, आपकी फ्लॉज के साथ वो आपको एक्सेप्ट करे, क्योंकि तभी ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो पाएगा। अगर वो फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, सिर्फ आपका गुडी गुडी वर्जन देखेगा या देखेगी, दोनों है भाई, तो आप उस हिसाब से रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों बाद बोर्डम आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, साइलेंस आ जाएगा। तो मेरा तो बिलीव है, ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी को टूवर्ड्स अपने लाना है तो बेटर है अपना नेगेटिव शेड दिखाओ। मतलब अब कि मैं ऐसी हूँ, देखो मेरा लुक्स ऐसा है, मेरा थॉट ऐसा है, मेरा बिहेवियर ऐसा है, मैं मूडी हूँ, मैं थोड़ी एंगर करती हूँ मेरे अंदर है, या मैं स्टबर्न हूँ काफ़ी काइंड ऑफ। तो अगर जो ये फ्लॉज को एक्सेप्ट कर पाएगा ना, वही आपके साथ रिश्ता रखेगा। सो गर्ल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए एंड अपने आप को, इनर सेल्फ को इम्प्रूव करना सीखिए। लव करिए, बेइंतहा करिए, पर लव में को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। और उस इंसान को जिसको जाना है ना, जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का हो सकता है कुछ ब्यूटीफुल प्लान हो। एंड यूनिवर्स को पूरी तरीके से बिलीव करना सीखिए। एक बार करके तो देखिए, एक मैजिक होगा, और ये ब्यूटीफुल मैजिक ना आपकी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना देगा। तो आई एम जस्ट समराइजिंग माई टॉपिक कि रिलेशनशिप को अगर हैंडल करना है तो प्लीज़ उसको स्पेस दीजिए। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। आप इनर सेल्फ को चूज़ करिए कि मैं अपने आप को लव करूँगी, अपने आप को इस लायक बना दीजिए कि सामने वाले को ये फील एक बार ज़रूर हो कि उसने क्या खोया। और कोई अगर आपको लव करे तो वो आपसे ना करे, आपकी फ़िज़िकल लुक से। क्योंकि पता है क्या होगा कि फ़िज़िकल लुक धीरे धीरे कम होगा, ज़्यादा होगा, कभी आप मोटे हो जाओगे, कभी पतले हो जाओगे, कभी अजीब से लगोगे, कभी बहुत ब्यूटीफुल, तो वो फ्लक्चुएट करेगा। और फिर आपसे भी कोई सुंदर आएगा तो सामने वाला फिर उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई आपसे लव करे तो आपकी थॉट प्रोसेस से करे, आपकी सोच से करे, आपकी सोल से करे, ना कि आपकी बॉडी से करे। ओके। और रिश्ते में हो सके तो स्पेस देना सीखिए, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए। एंड जो आपसे लव करेगा या करेगी ना, उस पर बिलीव करना सीखिए। अगर वो आपसे लव करता है या करती है ना, वो ऑलवेज़ करे, क्योंकि लव कोई इट्स नॉट अ कोई थिंग है यार, ये ट्रस्ट में एक बहुत मैजिक वाला फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मैजिक वाला। तो ये ना यूनिवर्स अपने आप लोग को मिलाएगा। यू डोंट हैव टू रन टूवर्ड्स समबडी और चेज समबडी, जस्ट वेट एंड यूनिवर्स के प्लान पे बिलीव करिए और गॉड पे बिलीव करिए। और ये गाना सुनिए। बाय, टेक केयर। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब